Kumar Sharma. Today my topic is combination of cells. This is the topic for class 12, and this combination divided into two combination. Then first is in series. इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हम किन्हीं दो सेलों को सीरीज में लगाएं तो उनका टोटल ईएमएफ यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम फार्मूला फाइंड करेंगे। तो वो हमें यहाँ पे करना है। तो सेल के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं उन सेल्स को कॉम्बिनेशन में लगा रहा हूँ। फर्स्टली सपोज दिस इज द सिंबल ऑफ द सेल। सेल का जो सिंबल है वो ये होता है, ये सेल का सिंबल है। इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। So this is the one cell and E1 is the EMF of this cell and R1 is the internal resistance of this cell. इसी के साथ अब हमने एक दूसरा सेल और लगाया, E2 is the EMF of second cell and R2 is the internal resistance of this cell. यहाँ पे हमने टू सेल्स एक साथ कंबाइन किए हुए हैं, एक तरीके से कॉम्बिनेशन किया है उनका सीरीज कॉम्बिनेशन में। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो सेल लगे हुए हैं और जो फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द टू सेल या अदर सेल negative terminal of the first cell connected to the positive terminal of the other cell। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो यहाँ A, B और B और C, तो A और B जो है वो फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल एंड B एंड C द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेकंड सेल। अब इसी को हम एक कंबाइंड फॉर्म में भी बना लेते हैं। सपोज लाइक दिस, ये दोनों सेलों को हमने कंबाइन कर दिया और सपोज E equivalent is the EMF of two cells and small r equivalent is the equivalent resistance of the internal resistance of the two cells like this। और C यहाँ पर आ गया A। So this is the combination figure। So this is the figure A and this is the figure B। Figure A shows the combination. Figure A shows the two cells connected in series combination, and figure B shows equivalent combination of the two cells। अब हमें यहाँ से डेरिवेशन करना है। हमें फाइंड क्या करना है? एक E equivalent के लिए हमें एक फार्मूला बनाना है और एक R equivalent के लिए हमको फार्मूला बनाना है। फर्स्टली वी नो दैट एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, वो मैंने आपको डेरिवेशन भी करा रखा है। We know that, उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि उसको हमें यहाँ पर यूज करना है। E इक्वल टू V माइनस V इक्वल टू V प्लस IR। ये डेरिवेशन, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है द रिलेशन बिटवीन E एंड V। मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बता रखा है कि जो सेल का EMF होता है, इट इज द टोटल पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स and V is the potential between first terminal to second terminal। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल पोटेंशियल ऐड नहीं होता है। तो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल है और ये E जो है टोटल पोटेंशियल है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम A to B यानी जो फर्स्ट सेल है हमारा, दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकंड सेल फॉर फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल के लिए A to B ये पोटेंशियल है हमारा। यहाँ से अगर हम इस पोटेंशियल के फार्मूले को निकालेंगे तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या बनेगा हमारा? V इक्वल टू E माइनस IR। ये पोटेंशियल का फार्मूला बना है हमारा इस फार्मूले से। तो V इक्वल टू E माइनस IR। तो हम सबसे पहले VAB निकालेंगे, द पोटेंशियल बिटवीन A एंड B। VAB इसको हम इंडिकेट करेंगे VA माइनस BB। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। और इसका जो फार्मूला होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला E1, यहाँ A और B के बीच में जो पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक ईएमएफ वर्क कर रहा है वो E1 है माइनस I इज द करंट एंड R1 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो I है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, प्लस टर्मिनल से करंट निकल रहा है माइनस से, और इधर माइनस टर्मिनल में करंट एंटर करेगा तो ये I है। यहाँ पर भी हम I से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉर फर्स्ट सेल VAB इक्वल टू VA माइनस VB E1 माइनस IR1, I इज द सेम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सो I को हमने एक ही बार लिखा। इसके बाद फॉर सेकंड सेल VBC, तो VB माइनस BC इक्वल टू E2 माइनस IR2। E2 is the EMF of the second cell and R2 is the internal resistance of the second cell and I is the current same for first and second cell। ये अब ये हमारा जो फिगर 1A से हमने यूज किया है। अब अगर हम इक्विवेलेंट के लिए करेंगे तो उसके लिए भी यही इक्वेशन बन करके आएगी, लेकिन इसको हम अब इसके आगे कर देंगे। तो फ्रॉम फिगर B, अब हम फिगर B के लिए बात कर रहे हैं। फिगर B में VAC A to C ये टोटल पोटेंशियल वर्क करेगा, VA माइनस BC, और इसकी इक्वेशन बनेगी E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर जो VAC है, VAC को आपने ऐसे भी लिखना है, और अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंग करें तो कैसे होगा, तो VAC इक्वल टू VA माइनस VB, ये तो हो गया हमारा VAB की वैल्यू, एंड प्लस VB माइनस BC। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें VB से VB कट कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस है, तो ये VAC को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज को हमें मालूम है, VAB और VBB माइनस BC की वैल्यू को हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर रखा है। तो पुटिंग द वैल्यूज, VAC इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी है। सॉल्व करेंगे इसको, VAC इक्वल टू E1 प्लस E2, ये एक साथ लिख दिया है हमने, इन दोनों में से I को कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 इक्वल टू E इक्विवेलेंट प्लस IR इक्विवेलेंट। यहाँ पे अब हम इसको कंपेयर करेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस है माइनस है, कंपेयर बोथ साइड, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर E इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, और I से I कंपेयर कर लिया, R1 प्लस R2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये किसके सेल के लिए है, 2 सेल्स के लिए। इस तरह से फॉर n सेल अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो फॉर n सेल के लिए अगर हम इसको यूज करेंगे तब ये क्या बनेगा, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन En, एंड R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। तो यहाँ पर हमने कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में किन्हीं सेल्स को लगाते हैं तो उनका जो टोटल EMF होता है, द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल EMF, उनके सभी EMFs को अगर हम सम कर दें तो हमारा टोटल इक्विवेलेंट EMF मिलेगा। और इसी तरीके से अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंसेस की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी सम ऑफ ऑल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सभी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हम सम कर देंगे तो हमें टोटल इक्विवेलेंट EMF, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये इंटरनल EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात होगी। अब एक कंडीशन इसमें ये आती है कि सपोज ये सेल जो है जिनके EMF डिफरेंट हैं, अगर सपोज सेम EMF के हैं, इट मींस E1 E2 इक्वल टू E। इफ
E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, ये सब E है, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, यानी जो इंटरनल डिस्टेंस है वो भी सेम है। तब क्या होगा, तब E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E प्लस E इट मींस 2E, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R प्लस R इक्वल टू 2R। तो यहाँ पर हम उसी चीज को जो मैंने अभी कंक्लूजन बताया था वो शो कर रहा है कि अगर हम जितने भी सेल होंगे और सबका EMF जो E होगा, तो टोटल EMF जो होगा वो सबका सम हो जाएगा और डिस्टेंस भी सम हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर 2 इन पैरेलल। तो इसमें हमें बताना है कि अगर 2 सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हों तब उनका EMF यानी इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा, वो हमें यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 2 सेल्स लेंगे हम और उन सेल्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। तो सपोज दिस इज द फर्स्ट सेल, E1 is the EMF of this cell and R1 is the internal resistance of this cell, and the second cell E2 and R2. Okay, 2 cells. E1 is the EMF of first and R1 is the internal resistance. E2 is the EMF of the second cell and R2 is the internal resistance of the second cell. Combined like this. तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी एंड एक साथ और जो अदर एंड है वो दूसरे पॉइंट से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप पॉजिटिव टर्मिनल्स जो है वो एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसको A मानेंगे यहाँ पर और इसको C मान लेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं वो अदर एंड से जुड़े हुए हैं। सीरीज में ऐसा नहीं था, सीरीज में नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़े थे, ठीक है। तो ये 2 सेल्स हमारे पास हैं, सेल को हमने ये सिंबल बना दिया है, 2 सेल्स आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसको आप P1 मान लीजिए, इसको आप P2 मान लीजिए। अब इसी कॉम्बिनेशन को मैं दूसरी फॉर्म में लिख रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पर A है और ये जो कॉम्बिनेशन आपका बन करके आया जैसे हमने उसमें किया था इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन के लिए, तो ये E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, ये हो गया पॉइंट C, और ये जो सेल है ये इक्विवेलेंट सेल, इसके अंदर ये दोनों सेल आ रहे हैं। E इक्विवेलेंट में E1 E2 आ गया है और R इक्विवेलेंट में R1 और R2 आ गया है। तो अभी हमने इसको करना है। अब यहाँ से जो हमारे करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से ये I1 करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से ये I2 करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पर आकर के ये I में कन्वर्ट हो जा रही है। इधर से ये अंदर की ओर एंटर करेगी करंट, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल में जा रही है, और I1 और I2। यहाँ पर ये फिर I करंट है, यहाँ पर ये I करंट है। तो करंट यहाँ पर जो फर्स्ट सेल है उसमें E1 में जो है वो I1 करंट फ्लो हो रही है और E2 में I2। तो हमें यहाँ पर I1 और I2 के लिए सॉल्व करना है, उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट सेल की बात करते हैं। तो फर्स्ट सेल में आप देख रहे हैं कि दोनों सेलों के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। तो हमारा जो पोटेंशियल होगा यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पोटेंशियल है V1 और V2 के बीच का, वो हमें दिखाना है फॉर फर्स्ट सेल। पहले हम सेल फर्स्ट की बात करते हैं, और पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट सेल है ये V, क्योंकि V सेम रहेगा, लेकिन इसको हम V1 माइनस V2 लिखेंगे, क्योंकि ये V1 और V2 के बीच का है। लेकिन हम फर्स्ट सेल के लिए यूज कर रहे हैं तो फार्मूला वही यूज होगा जो हमने उस पहले वाले भी फार्मूला इसको किया था यूज, V इक्वल टू E माइनस IR। तो यहाँ पर V तो हमने यहाँ लिख दिया है, इसको हमने ऐसे कर दिया है E, इनका मतलब हो गया E1, I का मतलब हो गया I1, R का मतलब हो गया R1। यहाँ पर सभी चेंजेस होंगे। सिमिलरली फॉर सेकेंड सेल V इक्वल टू, फार्मूला वही लगेगा, लेकिन अब ये सेकंड सेल के लिए है तो नीचे वाले सेल की बात कर रहे हैं, तो E2 माइनस I2 R। तो पोटेंशियल दोनों में सेम आ गया है। फर्स्ट सेल से I1 निकालेंगे, सेकंड सेल से I2 निकालेंगे, और वो दोनों सेल को हम फिर I में यूज करेंगे, I के फार्मूले में। तो सबसे पहले हम इससे निकालते हैं जो फर्स्ट सेल था, और
फर्स्ट सेल, इसके लिए I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 R1 इधर आ गया, इक्वल टू E1 माइनस B, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस का B अपॉन R1। और सेकेंड सेल I2 R2 E2 माइनस B, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 माइनस का B अपॉन R2। यहाँ I1 हमने फाइंड कर दिया, I2 हमने फाइंड कर दिया है, और I की जो वैल्यू है वो भी हम फाइंड करेंगे, वो हम इस वैल्यू से करेंगे। तो सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, I R इक्विवेलेंट इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस B। ये किसके लिए है हमारे पास, जो B हमारे पास ये जो B सर्किट था इसके लिए है, और ये A सर्किट के लिए था। तो A का जो था उन दोनों के लिए तो हमने ये दोनों यूज किए, फर्स्ट एंड सेकंड सेल, और ये जो है हमारा B सर्किट के लिए आया है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस का B अपॉन R इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है I की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू। अभी हमने क्या करना है, सबको ऐड करना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ ये बताता है, जॉनसन रूल कहलाता है कि दो करंट जो है वो कंबाइंड होकर के सिंगल करंट में कन्वर्ट हो गए हैं। सो वी गेट I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2, I की वैल्यू I1 और I2, पुटिंग द वैल्यूज E इक्विवेलेंट माइनस का B अपॉन R इक्विवेलेंट, I1 इक्वल टू E1 माइनस का B अपॉन R1, I2 की वैल्यू E2 माइनस का B अपॉन R2। ये हमारे हो गई। अब इसको हमने चेंज करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कर देते हैं इसको कन्वर्ट, इसको दोनों के साथ ले लेते हैं। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस B 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा, E1 R1 प्लस E2 R2 एक साथ आएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये एक साथ आ गया, एंड माइनस B दोनों के साथ कॉमन में आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब आप कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग बोथ साइड, ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगी और ये इसके साथ कंपेयर होगी, इसको इसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। सो वी गेट कंपेयरिंग E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। एक तो ये इक्वेशन आई, और उसके बाद इससे कंपेयर करेंगे, माइनस माइनस दोनों में है, B दोनों में, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हैं सेल के। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको डिफाइन, आई विल डिस्कस द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यानी यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि जब मैक्सिमम करंट किसी सर्किट में फ्लो हो रही है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ्लो हो रही होगी, तो उस कंडीशन में वो करंट कितनी होगी, वो करंट की वैल्यू हमें बताना है। यानी कि हमें करंट के लिए फार्मूला ड्रॉ करना है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सबसे पहले हम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम करंट के लिए फार्मूला करेंगे, तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें करंट करना है। तो सपोज यहाँ पर इस टाइप के n सेल लगे हैं, n सेल्स हमने यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए हुए हैं, और E इनका EMF है, ये n सेल यहाँ पर लगे हैं, I करंट इनमें फ्लो हो रही है, इसी I को हमें बताना है कि ये I कितना होगा। तो यहाँ पर हमें I के लिए फार्मूला करना है। तो वी नो दैट, सबसे पहले हमें एक फार्मूला जो हमें मालूम है शुरू से, वो होता है I इक्वल टू V ओवर R।
और V की जगह यहाँ पर आ जाएगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अभी जो सेल कनेक्ट हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, R जो है यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ जो है स्मॉल r इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हमें पहले टोटल EMF निकालना है, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल EMF कितना होगा? E प्लस E, N होंगे सेल, तो NE हो जाएगा टोटल EMF। एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस R प्लस R NR होगा, तो R प्लस NR हो जाएगा। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल EMF और टोटल रेजिस्टेंसेस का सम होगा और R जो है इसी के साथ सीरीज में लगा हुआ है तो टोटल रेजिस्टेंस। दोनों वैल्यूज को पुटिंग इन दिस इक्वेशन, सो वी गेट I इक्वल टू टोटल EMF यानी NE एंड टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR। So this is the equation, this is the maximum current when the cell are connected in series combination। तो वो maximum current है ये जिस जो series combination में the condition for maximum current for parallel combination of the cell। अगर cell parallel combination में लगे हों तब उसमें जो current का फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले first we draw a diagram for the parallel combination of the cell। सपोज एक सेल ये लगा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में एक सेल और यहाँ पर लगा हुआ है, एक सेल और यहाँ पे लगा हुआ है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में ये सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, A और B है यहाँ पर लगे हैं। N में हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि सपोज M cells और लगे, सपोज M cells are connected in parallel combination and E the EMF of the cell and R is the internal resistances of the cell। तो वही काम करना है हमने। We know that पहले हम मेन इक्वेशंस को लिखेंगे यहाँ पर। I इक्वल टू होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कनेक्ट होंगे ये किससे कनेक्ट होंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। R is the external resistance। तो सबसे पहले हमें टोटल EMF फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैंने अभी आपको इसके डेरिवेशन में बताया है कि टोटल EMF फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर सेल इक्वल EMF के हैं टोटल EMF कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। चाहे वो कितने भी सेल लगे हों पर टोटल EMF E ही रहेगा। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं सेल। तो टोटल पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगा? 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। इस तरह के M रेजिस्टेंसेस या M सेल लगे हैं तो M रेजिस्टेंसेस होंगे। तो 1 अपॉन R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? M अपॉन R। तो यहाँ से R डैश इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन M। ये तो आया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। देखिए एक कैपिटल R जो है वो एक्सटर्नल में लगा हुआ है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? R प्लस R अपॉन M। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ये टोटल EMF आ गया। दोनों को I के लिए रखेंगे फॉर I इक्वल टू R प्लस R अपॉन M। सॉल्व कर लेंगे इसको, M को ऊपर ले लेंगे तो ME अपॉन MR प्लस स्मॉल r। I इक्वल टू हो जाएगा ME अपॉन MR प्लस। तो दिस इज द मैक्सिमम करंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये करंट के लिए फॉर्मूला यूज होगा। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने 4 डेरिवेशन यहाँ पे किए। फर्स्ट डेरिवेशन था इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। उसके अंदर हमने सीखा कि अगर हम सेल को सीरीज में लगाते हैं तो
दोनों ऐड हो जाते हैं, यानी कि अगर n सेल लगे होंगे तो टोटल EMF होगा NE, और अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा NR, यानी उसमें जुड़ते हैं। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स को लगाते हैं तो उनका जो टोटल EMF होता है वो सेम रहता है। अगर सेल के EMF सेम है तो वो E ही रहेगा, और जो इसी तरीके से जो इंटरनल रेजिस्टेंसेज है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लॉ को फॉलो करेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, यानी N/R हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि मैक्सिमम करंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके लिए हमने फार्मूला ड्रॉ किया, तो NE/R प्लस NR। यहाँ पर हमने देखा कि N जो है वो E के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ भी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि जो E है वो सेम है, बट रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होकर के आ रहा है। उसके लिए जो हमारा फार्मूला बना है I = ME/MR प्लस SR। इस तरह से ये 4 फार्मूले, 4 डेरिवेशन हमें आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव के लिए भी यूज़ करने होंगे। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको थोड़ा देख के पढ़ेंगे और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं इसको कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके सामने